प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। सातवां अध्याय पंचम स्कंद और 7 श्लोक तक पाठ हुआ। ठीक है जी। जी महाराज जी 7 तक हुआ था जी। ठीक है जी। इस प्रकार 1 करोड़ वर्ष निकल जाने पर उन्होंने राज्य भोग का प्रारब्ध क्षीण हुआ जानकर अपनी भोगी हुई वंश परंपरागत संपत्ति को यथा योग्य पुत्रों में बांट दिया। अब इसके लिए पीछे फिर से पढ़ना पड़ेगा। 1 करोड़ वर्ष निकल जाने पर राम जी सॉरी, बता देंगे कहाँ से पढ़ना था? मैं प्लीज आई नहीं थी। हाँ, आप 8वां श्लोक देखिए। ठीक है, इसको पढ़ा है और पीछे फिर से पढ़ रहे हैं। ठीक है। 7वें श्लोक को। इस तरह कर्म की शुद्धि से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। तब उन्हें अंतर्यामी रूप से विराजमान हृदयाकाश में ही अभिव्यक्त होने वाले। हृदयाकाश में कौन अभिव्यक्त होता है? ब्रह्म स्वरूप एवं महापुरुषों के लक्षणों से उपलक्षित भगवान वासुदेव। श्रीवत्स, कौस्तुभ, वनमाला, चक्र, शंख और गदा आदि से सुशोभित तथा नारद आदि निर्जनों के हृदयों में चित्र के समान निश्चल भाव से स्थित रहते हैं। ऐसे भगवान दिन दिन वेग पूर्वक बढ़ने वाली उत्कृष्ट भक्ति प्राप्त हुई। फिर कहते हैं इस प्रकार 1 करोड़ वर्ष निकल जाने पर उन्होंने राज्य भोग का प्रारब्ध क्षीण हुआ जानकर 1 करोड़ वर्ष कहते हैं ना, श्लोक है कि एक जीव की जो इंद्रियां हैं उस संसार के सारे सुखों को भोग ले तो भी तृप्त नहीं हो पाती। एक जीव की इंद्रिय। तो देखिए 1 करोड़ वर्ष निकल जाने पर उन्होंने राज्य भोग प्रारब्ध क्षीण हुआ जानकर अपनी भोगी हुई वंश परंपरागत संपत्ति को यथा योग्य पुत्रों में बांट दिया। फिर अपने सर्व संपत्ति संपन्न राजमहल से निकलकर वे पुलाश्रम हर क्षेत्र में चले आए। इस पुलाश्रम में रहने वाले भक्तों पर भगवान का बड़ा ही वात्सल्य है। वे आज भी उनसे उनके इष्ट रूप में मिलते रहते हैं। वहां चक्र नदी माने गंडकी नाम की प्रसिद्ध सरिता
चक्राकार शालग्राम शिलाओं से, जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर नाभि के समान चिन्ह होते हैं, सब ओर से ऋषियों के आश्रमों को पवित्र करती रहती है। गंडकी नदी नेपाल में है। गंडकी नदी, शालिग्राम, वहां एक कुंड है, दामोदर कुंड, गर्म पानी उबलता रहता है, बीच में पत्थर होते हैं, वही शालिग्राम। वहां बहुत सारे वहां के लोग उन पत्थरों में से कुछ सोना भी निकालते हैं। और वही शालिग्राम, शाल में शिला हो गई, शालिग, पीछे राम लिखेंगे तो संस्कृत में ग्राम हो जाएगा, है ना, संधि करने पे, इसलिए शालिग्राम। उस पुलाश्रम के उपवन में, एकांत स्थान में अकेले ही रहकर वे अनेक प्रकार के पत्र, पुष्प, तुलसी दल, जल और कंदमूल फलादि उपहारों से भगवान की आराधना करने लगे। सीताराम 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 सीताराम। इससे उनका अंतःकरण समस्त विषया अभिलाषाओं से निवृत्त होकर शांत हो गया। 1 करोड़ वर्ष तक विषयों में ही रहे, लेकिन ऐसे विषय नहीं, प्रवृत्ति मार्ग में रहे वो। इसलिए प्रवृत्ति ठीक से शास्त्रानुकूल हुई तो निवृत्ति होनी ही है। शास्त्रानुकूल, शास्त्र के अनुसार प्रवृत्ति नहीं होगी तो निवृत्ति कभी नहीं आएगी। इस श्लोक को फिर से पढ़ता हूं। 11वां श्लोक है। उस पुलाश्रम के उपवन में, एकांत स्थान में अकेले ही रहकर वे अनेक प्रकार के पत्र, पुष्प, तुलसी दल, जल और कंदमूल फल आदि उपहारों से भगवान की आराधना करने लगे। इससे उनका अंतःकरण समस्त विषयाभिलाषाओं से निवृत्त होकर शांत हो गया। यदि अपने पुराने संस्कार बदल नहीं तो क्या करना है? समझ तो आ गया भगवान का भजन है, ऐसे करना है, ये लाभ है, समझ तो आ गया, पर अभ्यास नहीं करोगे भजन का तो वो भूल जाएगा। तो ये अभ्यास है। क्या है? अनेक प्रकार के पत्र, पुष्प, तुलसी दल, जल और कंदमूल फल आदि उपहारों से भगवान की आराधना करने लगे। इससे उनका अंतःकरण समस्त विषयाभिलाषाओं से निवृत्त होकर शांत हो गया और उन्हें परम आनंद प्राप्त हुआ। इस प्रकार जब वे नियम पूर्वक भगवान की परिचर्या करने लगे तब उससे प्रेम का वेग बढ़ता गया।
इस प्रकार जब वे नियम पूर्वक भगवान की परिचर्या करने लगे, तब उससे प्रेम का वेग बढ़ता गया, जिससे उनका हृदय द्रवीभूत होकर शांत हो गया। द्रवीभूत हो जाना, हृदय गदगद हो जाना। माने पिघल जाना। आनंद के प्रबल वेग से शरीर में रोमांच होने लगा तथा उत्कंठा के कारण नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए, जिससे उनकी दृष्टि रुक गई। आंखों में जल भर जाएगा, आंसू भर जाएंगे तो दिखेगा नहीं। अंत में जब अपने प्रियतम के अरुण चरणार बिंदों के ध्यान से भक्ति योग का आविर्भाव हुआ, तब परमानंद से सराबोर हृदय रूप गंभीर सरोवर में, परमानंद से सराबोर हृदय रूप गंभीर सरोवर में बुद्धि के डूब जाने से उन्हें उस नियम पूर्वक की जाने वाली राम राम उस नियम पूर्वक की जाने वाली भगवत पूजा का भी स्मरण ना रहा। ऐसे छूट जाए सेवा पूजा तो कोई अपराध नहीं होता, पूजा का फल मिल गया। इस प्रकार वे भगवत सेवा के नियम में तत्पर रहते थे। शरीर पर कृष्ण मृग चर्म धारण करते थे तथा त्रिकाल स्नान के कारण भीगते रहने से उनके केश भूरी भूरी घुंघराली लटों में परिणत हो गए थे। तीनों समय स्नान करते थे, सुबह दोपहर शाम। जिनसे वे बड़े ही सुहावने लगते थे। वे उदित हुए सूर्य मंडल में सूर्य संबंधनी ऋचाओं द्वारा ज्योतिर्मय परम पुरुष भगवान नारायण की आराधना करते। वे उदित हुए सूर्य मंडल में, माने सुबह के जो सूर्य उगता है उषा काल, उस समय सूर्य संबंधनी ऋचाओं द्वारा, ऋचा तो वेद की होती है, उनके अर्थात मंत्रों द्वारा ज्योतिर्मय परम पुरुष भगवान नारायण की आराधना करते। और इस प्रकार कहते, भगवान सूर्य का कर्म फलदायक तेज प्रकृति से परे है। भगवान सूर्य का कर्म फलदायक तेज प्रकृति से परे है। उसी ने संकल्प द्वारा इस जगत की उत्पत्ति की है, फिर वही अंतर्यामी रूप से इसमें प्रविष्ट होकर अपनी चित्त शक्ति द्वारा विषय लोलुप जीवों की रक्षा करते हैं। चित्त शक्ति द्वारा विषय लोलुप जीवों की रक्षा करते हैं। हम उसी बुद्धि प्रवर्तक तेज की शरण लेते हैं। हम उसी बुद्धि प्रवर्तक तेज की शरण लेते हैं। आप सबकी हिंदी बहुत अच्छी है, समझ गए हों, लेकिन एक कुछ छिपा हुआ विषय है थोड़ा, उसको मैं ये प्रकट करता हूँ, कोशिश करता हूँ। ये जो 11वां श्लोक है, उसे आधे में जहाँ पे लिखा है, कंदमूल फलादि उपहारों से भगवान की आराधना करने लगे।
इससे उनका अंतःकरण समस्त विषय अभिलाषाओं से निवृत्त होकर शांत हो गया और उन्हें परम आनंद प्राप्त हुआ। पढ़ते हुए चित्त में कुछ चल रहा था, वो सुनाना है। तो ऐसा है कि हम ये सोचते हैं ना, हमारी बुद्धि तेज है, शरीर ठीक है, तो हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, भजन भी कर लें, काम भी कर लें, सब कुछ कर लें, तो स्पीड बढ़ा देते हैं और सिर्फ भजन छूटता और कुछ नहीं होता। स्पीड कोई काम नहीं आती। यही स्वभाव और संस्कार को मिटाने के लिए ये अशुद्धता है, जिसको अंतःकरण की शुद्धता कहते हैं। वो क्या है? कुछ और संस्कार नहीं है यहाँ पे, ना मन में है, ना बुद्धि में है, ना चित्त में है, ना अहंकार में, वो खाली पड़ा है। तो वहां केवल परमात्मा की स्मृति स्थापित करनी है। इसीलिए कहा, भगवान शबरी माता जी को कहते हैं, शठदमशील बिरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्म। सज्जनों का जो धर्म है, भगवत बुद्धि से ही सबके प्रति, सेवा बुद्धि से ही सबके प्रति भाव रख करके अपने चित्त को सुरक्षित रखना है। उस अंतःकरण से स्मृति अपने राम की नहीं हटानी है। तो जब ऐसा प्रयास करेंगे तो स्वतः ही लगेगा कि जो कर्म है वो कम होने चाहिए। और यदि ये चाहेंगे संसार के भी, हमारे संसार में भी हमारी जय जय हो जाए और भजन भी हो जाए, मेरी वाह वाह हो जाए, बस फिर मैं समझो सुखी, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। तो बिल्कुल ये गलत चिंतन हो गया पूरी तरह से। वाह वाह यहाँ किसी की होती नहीं है। 1 करोड़ वर्ष तक इन्होंने राज्य किया, इनको अब कौन जानता है? जो पढ़ता है वही देख लेता है बस, और तो कोई जानता नहीं है। दुनिया को ना राम से मतलब है, ना रावण से मतलब है, अपने आप से मतलब है। तो ये वही उत्तर रामायण में ये कहा है कि ये जो दुर्लभ मनुष्य देह है, उसका सदुपयोग हो जाए। सदुपयोग भी इसी तरह हो सकता है। कुछ समझ नहीं आ रहा है, भगवान की सेवा पूजा करो, शास्त्र पढ़ो, सुनो, उसमें लग जाओ, सब समझ में आएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे ही होगा, और कोई तीसरा उपाय नहीं है। फिर से स्मृति आपको करा देता हूं। धुंधकारी ने क्या किया? 1 सप्ताह भर एकाग्र चित्त होकर के पूर्ण जो भी उसका तन मन था, बुद्धि थी, उसमें लगा दिया और अपने स्वरूप को प्राप्त हो गया। उस समय उन परिस्थितियों से जल रहा था, रो रहा था। अपने भाई को जो उसने कहा, न इससे मैं खा सकता हूं, न पी सकता हूं,
और अशांत हूं, क्योंकि कर्मों की स्मृति तो वहां बनी हुई है ना, उसने क्या क्या किया वही सब रिपीट हो रहा है बुद्धि में। तो भगवान की कथा सुनाई श्रीमद् भागवत महापुराण, और धुंधकारी को भक्ति ज्ञान वैराग्य प्राप्त हो गया, भगवत रूप हो गया। तो यहां तक की रखते हैं आज, पूरा अध्याय विश्व हो गया है। इस अध्याय के मात्र 14 श्लोक हैं। आज यहीं विश्राम कर देते हैं। जय जय सीताराम, राधे श्याम, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो